अमेरिका के इस फैसले से टूट जाएगा भारत में स्टार्टअप का सपना। भारत में बंद हो जाएगा पढ़े लिखे लोगों का कारोबार। क्या अब यूएस में पढ़ाई करने वाला युवा नहीं लौट पाएंगे अपने देश भारत? ये कई सवाल हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति के एक फैसले के बाद लगातार अब उठ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी नागरिकता लेने का रास्ता आसान तो कर दिया है। पहले अमेरिका ने बड़ी संख्या में अवैध तरीके से वहां रह रहे भारत सहित तमाम देशों के लोगों को उनके वतन वापस भेजा। अब ट्रंप एक ऐसी योजना लेकर आ रहे हैं जिसके जरिए अमेरिका की नागरिकता लेना आसान हो जाएगा। लेकिन ट्रंप के इस प्लान में एक बड़ा दांव है जो किसी भी देश को नुकसान पहुंचा सकता है और इससे अमेरिका को बड़ा फायदा होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने नागरिकता देने के लिए जिस योजना पर काम करने की बात कही, उसमें यह प्रावधान रखा गया कि जिसके पास अच्छी खासी रकम होगी, नागरिकता उसी को मिलेगी। मोटा पैसा दीजिए और आइए और हमारे देश में रहिए। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने नागरिकता देने के लिए जिस गोल्ड कार्ड की बात कही, उसकी कीमत $5 मिलियन यानी कि करीब 44 करोड़ रुपए है। और इतनी बड़ी रकम आप दे सकते हैं, अमेरिका आपको नागरिकता दे देगा। कई लोगों का मानना है कि अमीरों को फायदा पहुंचाने की कोशिश है। इस विरोध के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गोल्ड कार्ड के बचाव में कहा है कि अमेरिकी कंपनियां भारत जैसे देशों के प्रतिभाशाली छात्रों को रोकने में मदद करने के लिए इस प्रस्तावित गोल्ड कार्ड का इस्तेमाल कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो इससे अमेरिका में पढ़ने जाने वाले भारतीय छात्रों को फायदा हो सकता है। राष्ट्रपति ने अपनी पहली पूरी कैबिनेट के साथ बैठक में यह भी कहा कि मुझे ऐसी कंपनियों से फोन आते हैं जो स्कूल के नंबर 1 छात्र को नौकरी पर रखना चाहती हैं। ऐसे लोग भारत, चीन, जापान, कई अलग अलग जगहों से आते हैं। ये छात्र हार्वर्ड से लेकर वॉर्टन स्कूल ऑफ फाइनेंस, येल, सभी बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं और अपनी कक्षा में नंबर 1 बनकर स्नातक होते हैं। उन्हें नौकरी की पेशकश की जाती है और यही तो इस वक्त ट्रंप सोच रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि ऐसा कई बार होता है कि अप्रवासी छात्रों ने नौकरी की पेशकश की, लेकिन उस पेशकश को तुरंत रद्द कर दिया गया क्योंकि कंपनियों को पता ही नहीं होता है कि वह व्यक्ति देश में रह सकता है या नहीं। इसके कारण उनको समस्या हो रही है। तो मैं चाहता हूं कि इनको नौकरी आसान से मिल जाए। तो वो कह रहे हैं कि वह व्यक्ति देश में रह रहे हैं, ये कंपनियां जाकर गोल्ड कार्ड खरीदेंगी उनके लिए और वह इसे भर्ती के मामले में इस्तेमाल भी करेंगे। ट्रंप प्रशासन गोल्ड कार्ड को अगले 2 हफ्तों में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इस कार्ड को EB-5 वीजा प्रोग्राम का एक विकल्प बताया जा रहा है। EB-5 वीजा कानूनी तौर पर विदेशियों को अमेरिका में रहने, निवेश करने और काम करने की अनुमति देता है। लेकिन ट्रंप ने इस EB-5 वीजा प्रोग्राम को फर्जी बता दिया। ट्रंप का मानना है कि गोल्ड कार्ड के जरिए धोखाधड़ी रुकेगी और अमेरिका में निवेश भी बढ़ेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि गोल्ड कार्ड से अच्छा खासा रेवेन्यू बनेगा। दुनिया भर के धनी व्यक्तियों को गहरी दिलचस्पी का ध्यान रखते हुए उन्होंने 10 लाख गोल्ड कार्ड बेचने का प्रस्ताव रखा है। एक डेटा के अनुसार 24 फरवरी 2025 तक अमेरिका का नेशनल डेप्ट 36.22 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था और इस डेप्ट को गोल्ड कार्ड से कम करने की उम्मीद जताई जा रही। अभी तक अमेरिका में जो स्थायी नागरिकता लेने के लिए ग्रीन कार्ड मिलता था ना, वो ग्रीन कार्ड को हासिल करने के लिए कई साल और बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती थी। लेकिन गोल्ड कार्ड में क्या होगा? 44 करोड़ के इस गोल्ड कार्ड से अमेरिका की नागरिकता पाना आसान हो जाएगा। डंकी रूट अपनाने वालों के लिए क्या आसान रास्ता हुआ? भारत से बड़ी संख्या में लोग डंकी रूट या अवैध तरीके से अमेरिका में दाखिल होते थे, तो अवैध रूप से इस वक्त अमेरिका में दाखिल हुए इन अवैध अप्रवासियों को अमेरिका वापस भेज रहा है अभी। तो जानकारी के मुताबिक 7 से 8 लाख भारतीय अप्रवासी अमेरिका में रहते हैं। अमेरिका में पैसे कमाने के लिए घुसने वाले ये लोग एजेंट्स के जरिए 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक खर्च करते हैं। लेकिन गोल्ड कार्ड आता है तब भी ऐसे लोगों को अमेरिका जाने का रास्ता आसान नहीं बनाएगा, क्योंकि गोल्ड कार्ड हासिल करने के लिए अमेरिका में $5 मिलियन यानी करीब 44 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा। अब ट्रंप अपनी नागरिकता यहां पर बेच तो रहे हैं, लेकिन भारतीयों के लिए देखिए अब वो ग्रीन कार्ड के जो रूल्स हैं वो भी मुश्किल होते जा रहे हैं। और गोल्ड कार्ड खरीदना तो 44 करोड़ रुपए बेहद ज्यादा बड़ी रकम है।